बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसी तरह आयतें तरह तरह से बयान करते हैं, और इसलिए कि काफिर बोल उठें कि तुम तो पढ़े हो, और इसलिए कि उसे इल्म वालों पर वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि साहित्य कुरान में है कि और हम इसी तरह आयतें तरह तरह से बयान करते हैं कि हुज्जत लाज़म हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी आयतों और दलाइल को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। इस बारे में मुशरिकीन बातें बनाते थे कि कुरान पाक एक ही बात को बार बार क्यों बयान करता है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी आयात करीमा को मुख्तलिफ़ अंदाज में इसलिए बयान करते हैं ताकि मुखालिफिन पर पूरे तौर पर हुज्जत कायम हो जाए, और ताकि मुशरिकीन और कुफ़ार ये ना कहें कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने ये सब कुछ अहले किताब से सीखा है। और इसलिए भी बयान करता है कि हक़ के तलबगारों के लिए इस कुरान पाक को खोल खोल कर बयान कर दे, ताकि वो हक़ की इत्बा करें और बातिल से इज्तिनाब करें। ये आयत करीमा ऐसे है जैसा कि अल्लाह ताला ने उनके किज़्ज़ब व इनाद को बयान करते हुए इरशाद फरमाया। तर्जुमा। और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, ये नहीं है मगर एक झूठ जो इसने गढ़ लिया, और कुछ दूसरे लोगों ने इस पर इसकी मदद की, सो बिलाशुबा वो एक जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं। और उन्होंने कहा ये पहले लोगों की कहानियां हैं जो इसने लिखवा ली हैं, तो वो पहले और पिछले पहर इस पर पढ़ी जाती हैं। इसी तरह काफरों के एक सरदार और कासिब का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। तर्जुमा। बेशक उसने गौर व फिक्र किया और बात बनाई, बस वो मारा जाए। उसने कैसी बात बनाई, फिर मारा जाए। उसने कैसी बात बनाई, फिर उसने देखा, फिर उसने तेवरी चढ़ाई और बुरा मुँह बनाया। फिर उसने पीठ फेरी और तकब्बर किया। फिर उसने कहा ये जादू के सिवा कुछ नहीं जो नकल किया जाता है, ये इंसान के कौल के सिवा कुछ नहीं। और इसलिए कि उसे इल्म वालों पर वाज़ेह कर दें। आयात करीमा को फेर फेर कर बयान करने की पहली हिकमत ये बयान फरमाए कि कुफ़ार और इनाद रखने वाले ये कहें कि तुमने ये कुरान पाक पढ़ लिख कर किसी से सीख लिया है, ताकि इस तरह ज़्यादा गुमराह हो। यहाँ पर दूसरी हिकमत ये बयान की है ताकि अहले इल्म के लिए बयान और फ़हम हासिल हो। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करे, और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ। और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें एक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्तगी अता फरमाएँ, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।